Hello everyone, how are you? Well, guys, this is day 32nd of our government job vocabulary series. I have taken five very crucial, important, vital, significant words so that you can crack any of the government exam where English asks. So I have already taken the words that are being asked in different competitive exams like SSC, banking, IAS, BCS, and so many exams are. That is a different story altogether. So without a further delay, I would like to start. But before that, yeah, welcome you all to my channel. Here we go. The first word is lexicon. What does it mean? Lexicon is a noun. लेक्सिकॉन अगर यार तेरे को इंग्लिश सीखना है यार मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ, क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं. फॉर एवरीथिंग आई हैव वर्ड्स. तो मैं हिंदी बोलते हुए मैं नहीं रुक रहा हूँ. आई एम स्पीकिंग लाइक एनीथिंग, सो फ्लुएंट, सो सेर्व. आई मीन, isn't it wow? It is right. लेकिन वहीं पे अगर इंग्लिश में बोल ऐसे लाइक आई एम proficient enough in English because of the hard work I have did for this, and this is something a piece of cake for me. But anyway, एक hypothetical situation ले लेते हैं. या सपोज करो फ्रेंच लैंग्वेज है. I can't be able to speak French because I don't have the words to speak. अगर मुझे फ्रेंच सीखना होगा तो बहुत सारे वर्ड्स मुझे जानने होंगे. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक डिक्शनरी चाहिए. डिक्शनरी चाहिए या ऐसा एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हो, हर एक वर्ड का मेरे को मतलब पता चल जाए. सो लेक्सिकॉन इसी को कहते हैं. मान लो स्पेनिश लेक्सिकॉन मीन्स स्पेनिश डिक्शनरी, राइट. सो डिक्शनरी वर्ड एक अच्छा वर्ड यूज़ होगा लेक्सिकॉन मीनिंग के लिए, राइट. सेकेंड वर्ड इज neologism. Is a noun. What does it mean? What does it mean? Neologism. A new word or expression or a new meaning for an existing word. यार हर साल बहुत सारे स्लैंग्स वर्ड भी आते हैं. हर साल न्यू वर्ड्स क्रिएट. पहले क्या होता था? यस नो. अब क्या बोलते हैं? ये ने. क्या है? दिस इज़ व्हाट. दिस इज़ कॉल्ड न्यूलॉगिज्म. अब यो ब्रो, या नो चेंज. दिस इज़ व्हाट चेंज. क्या है? न्यूलॉगिज्म है. अब यार पहले लोग क्या बोलते हैं? नो, नॉट. अब ने. नो चेंज. नो, नो. This is what neologism, right? Third word is acute, and acute has many meanings. So I am going to tell you one by one and have some patience. अरे यार इतने सारे meaning. Relax, bro. I'm going to teach you in a decent way without any difficulty, right? पहले तो एक एक्यूट सिचुएशन होता है. एक्यूट सिचुएशन होता है मतलब एक्यूट मीन्स सीवियर सिचुएशन, सीरियस सिचुएशन और एक्सट्रीम कंडीशन. एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम. लेकिन ये सब सीवियर है, मतलब ये सब क्या दिखा रहा है? मतलब एक वेरी सीरियस सिचुएशन है. एक रॉन्ग वे में ही इज़ नॉट पॉजिटिव वर्ड, इजंट इट? सो एक बैड सिचुएशन या बैड पोवर्टी क्या है? इज़ गुड और बैड? ऑफ कोर्स इट बैड. तो उस सेंस में जैसा पोवर्टी के लिए तुम यूज़ करोगे एक्यूट. एक्यूट पोवर्टी है यार, बहुत सीवियर पोवर्टी है. अब जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्यूट पोवर्टी. इंडिया इज़ ऑल्सो अ पुअर कंट्री, बट here situation is not that severe as like African countries
people are suffering, right? सेकेंड मीनिंग क्या होता है, यार बहुत तेज पेन हो रहा है, सडनली पेन हो रहा है यार, दिस इज़ व्हाट एक्यूट पेन। कभी कभी यार, कभी हाथ शोल्डर्स में दर्द हो जाते हैं, या कभी कभी यार पैर की नसें बहुत, मुझे तो कभी कभी पैर की नसें की प्रॉब्लम हो जाती है, नसें एक दूसरे पे कोलाइड कर जाती है ना, इट्स लाइक इट्स सो पेनफुल, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी, आई मीन इट्स डेंजरस मीन्स, आई मीन इट्स वेरी एक्यूट पेन होता है ना इस, तो इलनेस के सेंस में भी हम इसका थर्ड मीनिंग क्या हो जाता है, एक एक्यूट मतलब होता है यार, एक सेंसिबल इंसान के सेंस में भी यूज करता है। एक एक्यूट आइज़ होती है, एक्यूट आइज़ मतलब एक बहुत अवेयर पर्सन। मान लो तुम मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक्स सो दैट यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यार अब एक एक्यूट बंदा होगा, अरे यार यहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब एक्यूट पर्सन मीन्स इंटेलिजेंट है यार, गुड जजमेंटल है, गुड, ही हैज़ गुड नॉलेज अबाउट इट, ही कैन फाइंड फटाक से बता, अरे यहाँ प्रॉब्लम है यार, है ना। सो दिस इज व्हाट एक्यूट माइंडेड, शॉर्प माइंडेड इज इंटेलिजेंट पीपल यू कैन से। फोर्थ यार, एक तो पता ही होगा ना, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, बहुत सारे एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, मोर देन 90 को ऑब्ट्यूज कहते हैं, है ना। तो एक्यूट एंगल भी एक मतलब होता है, इसका एक और मतलब क्या होता है, अब तुम जैसे एक फूड पैकेट चिप्स वगैरह खरीदते होगे तो एक साइन होता है, जैसे एक तो नॉर्मल मान लो ई लिखते, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, ई लिखा रहता है, लेकिन ई पे कभी देखते हो एक एप्पल सा ऐसा डंटी भी लगे रहते हैं, तो दैट इज़ व्हाट एक्यूट साइन उसको कहते हैं, राइट। आई होप यू आर गेटिंग राइट। नेक्स्ट वर्ड इज सेंस्योर। व्हाट डज इट मीन? सेंस्योर इज अ वर्ड यार, फॉर्मल और इनफॉर्मल तो पता ही होगा। इनफॉर्मल लाइक तू मुझे कैसे बोल दिया, गेट लॉस्ट, फक ऑफ, दिस इज इनफॉर्मल। लेकिन अगर फॉर्मल लिखना है तो एक रिटन फॉर्म में आता है, उसमें अब फॉर्मल ओरली नहीं होते हैं, फॉर्मल रिटन होते हैं। तो रिटन डिसअप्रूवल, रिटन सीवियर डिसअप्रूवल, आई मीन harsh, थोड़ा hostile, it's like it's not soft, it's very hostile manner, it is what is severe, is called censure करना, criticize करना, condemn करना, but in a written formal way is what is censure, right? Last but not the least word is mistress. Mistress is a noun. What does it mean? Mistress has many meanings, so let me tell you the meaning of all the meanings of this mistress one by one, right? First मतलब होता है एक ऐसी women जो having a good control और रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी चीज़ का या किसी पर्सन पे, is what mistress, a woman who has control over or responsibility for someone or something, right? मैंने भी वही बोला। अब एक मिस्ट्रेस को सेकेंड मीनिंग होता है, एक स्कूल टीचर जो होते हैं ना उसको भी मिस्ट्रेस कहते हैं, MISTRESS, राइट। अ फीमेल स्कूल टीचर। थर्ड मीनिंग क्या होता है, अ फीमेल ऑनर ऑफ अ डॉग को भी हम मिस्ट्रेस कहते हैं। फोर्थ मीनिंग क्या हो जाता है, एक
women है, it's not women, it's women. I mean I'm talking about one female, right? एक ऐसी women जो married person के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप करती है, सेक्सुअल एक्टिविटी करती है, इंटरकोर्स करती है, इस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं. सच काइंड ऑफ women we call mistress. One more meaning of mistress, no, there is no any other meaning apart from this. So this is me signing off from this video. Have a great day, take care of yourself, don't forget to subscribe, share, like my videos. Have a great